हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासनादेश निकला हुआ है और इसका मतलब जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में। ये दिनांक 5 मई 2022 का ये जियो है और ये जियो हर उस स्टूडेंट को संभाल के रखना चाहिए अपने पास जिसने कुछ कोर्सेज किए हैं और कभी भी वो किसी भी ऐसे विभाग में अप्लाई करना चाहता है जहां पर कंप्यूटर का ओ लेवल का कोर्स की मांगा जाता है, तो वहां पर वो ये जियो और प्लस वैसे तो वो खुद ही मान लिया जाएगा, लेकिन वो इस जियो को भी साथ में रखे और अपना डिग्री या डिप्लोमा लगाएगा तो उसका वो ओ लेवल के समकक्ष उसे मान लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ओ लेवल जहाँ जहाँ मांगा जाता है जिन जिन नौकरियों में, उन नौकरियों में अब जो है वो समकक्ष उसके कौन कौन माने जाएंगे कोर्सेज। जैसे ये पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पर, तो ये कोर्सेज जो अगर किसी ने किए हैं तो वो भी ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। तो अभी होता ये था कि डेटा एंट्री जैसे ऑपरेटर की वैकेंसी है या कई वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें कि ओ लेवल का कंप्यूटर का 1 साल का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। लोगों ने उससे ज़्यादा पढ़ी होती हैं कंप्यूटर में चीज़ें, लेकिन वो ओ लेवल चूंकि नहीं होता है उनके पास सर्टिफिकेट, तो इसलिए वो एलिजिबल नहीं होते थे। लेकिन अब जो है वो ये ऐसी बाध्यता जो है वो ख़त्म हो गई है। तो देखिए, मैं बता दूं इसमें कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटी या डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। मतलब ओ लेवल किया हो कहीं से भी आपने, चाहे किसी बोर्ड से, विश्वविद्यालय से, यूजीसी और जितने भी ये दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट ओ लेवल का रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब उसके बाद अगर आपने ओ लेवल का कोर्स डायरेक्ट नहीं किया है 1 साल का, तो केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय या इससे मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 इंटर के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। मतलब कहने का यह है कि आप 12वां होना चाहिए, आप 12th होने चाहिए, और 12th के बाद ये चीज अगर है आपके पास नीचे में से कोई भी चीज जो कि 1 साल का कम से कम हो, तो वो एलिजिबल हो जाएगा। जैसे मैं कुछ बताता हूँ, जैसे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑफ ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग है। कई तरह के इसमें डिप्लोमास दिए हुए हैं, कुछ आप लोग पहचान जाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस है ना, डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स है, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ये चीज़ है। इसमें जो है देखिए, इसमें यहाँ पे एक MOM एंड SP, ये चीज़ डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये चीज़ है। तो जिन बच्चों ने ये किया है पॉलिटेक्निक में, कई जगहों पे ये चलता है, हमारे भी कॉलेज में ये है डिप्लोमा, लेकिन ये 2 साल का होता है। तो किसी जिसने भी ये किया है 12वीं के बाद, तो वो भी ओ लेवल करने की अब जरूरत नहीं है, ये उसके समकक्ष माना जाएगा। एडवांस डिप्लोमास हैं कुछ यहाँ पे दिए हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, नीचे भी लिखा हुआ है कि एक PGDCA ये कोर्स है, ठीक है ना, केंद्र सरकार के किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी सरकारी संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 साल का PGDCA का पाठ्यक्रम, ये भी पॉलिटेक्निक्स में चलता है। तो ये भी अगर किसी ने कर रखा है तो इसका मतलब ओ लेवल के इक्विवेलेंट है वो। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया हो। BSc में कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष में रहा हो। कई इसमें को कंडीशंस दी हैं, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं केवल इम्पोर्टेंट, ये देखिए, ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस कोपा कोर्स उत्तीर्ण हो, तो ये भी हो इसमें। इसमें देखिए 12th की बाध्यता नहीं है, है ना, ये पॉइंट बिल्कुल अलग है। तो इसमें जो है वो 12th वाली बाध्यता नहीं है, तो इसलिए ये बिल्कुल अलग है। चाहे आप 12th हो ना हो, इसका मतलब यही निकलता है। उसके बाद ये देखिए, इसमें लिखा है किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय इतने से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो। मतलब 12th हो ना हो आप, तब भी अगर आप जो है वो 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग यानी कि CS से हो या फिर IT से हो या फिर EC से हो, तो ये भी आप जो है वो ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने जाएंगे।
तो ये जियो था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मैं इसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे भी रहा हूँ, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ बताने में गलत हो गया हो तो आप इंडिकेट करें हमें उसमें कमेंट बॉक्स में, तो हम उसमें सुधार करके डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे उस चीज़ को। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे स्टडी मटेरियल के साथ साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशंस और उनके मतलब क्या क्या होते हैं सही जो है वो सटीक तरीके से उसका विश्लेषण देखने को मिलता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।